प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और ये दिन और ये वक्त और ये समय दिखाया कि हम परमेश्वर के वचन के उन गहरी बातों को समझ सकें। हम उसके लिए खुदा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस वक्त प्रार्थना में चलेंगे। हम अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद और परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है प्रभु। और एक बार फिर ये शर्त दिया खुदा कि हम तेरे वचनों को देख सकें, तेरे वचन की गहरी स्टडी को समझ सकें खुदा। हालांकि हम मनुष्य हैं प्रभु और मनुष्य भौतिक रीति से इस वचन को नहीं समझ सकता खुदा जब तक कि आत्मिक जीवन उसके जीवन में नहीं। इसलिए प्रभु परमेश्वर हर एक जिंदगी पर तू अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतार। जो जिंदगियां तेरे नाम से इस वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं, ये जो जिंदगियां खुदा तुझसे डरती हैं और तेरे वचन के लिए हर जगह भूख और प्यास में दौड़ी चली जा रही है खुदा, तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई कर और उन्हें इस वचन की रोटी से सरेब कर कि खुदावन तेरा वचन और तेरी बाइबल स्टडी उनके जीवन के अंदर उनका आधार बन जाए। पिता परमेश्वर मेरे बाप उस्मानी आज की बाइबल स्टडी के सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भर कि हम वो गूढ़ और गहरी बातें जो तेरे वचन के द्वारा तेरी बाइबल स्टडी के द्वारा हम समझ सकें और तेरा नाम महिमा पाए। पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी बेटी की सिंथिया के साथ हो, मेरी जबान को खुदावन तू छू ले और खुदावन अपनी रूह से मामूर कर दे कि जब तेरी बेटी पिता वचन के बाइबल स्टडी के विषय के पर पिता परमेश्वर बातचीत करते हैं खुदावन, तो जबान जरूर तेरी बेटी सिंथिया की हो लेकिन वचन वाणी और सामर्थ तेरी हो खुदा। खुदा कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसी बात तेरी बेटी के मुंह से ना निकले प्रभु जो स्वर्ग में तुझे नापसंद हो। पिता परमेश्वर जो सुनने वाले हैं उन पर अपना फजल कर खुदा, अपनी रूह से मामूर कर खुदा। मेरे बाप आसमानी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस चैनल के लिए। पिता परमेश्वर जो तूने हमें पिता अपने तरीके से दिया पिता परमेश्वर, द मार्शल द वर्शिप पिता, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। इस बेटी रूहाना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा जो आपकी प्यास रखती है खुदावंद, चाहती है कि कलाम की गूढ़ और गहरी बातें खुदावंदा इसके चैनल पे जो उसने आपके नाम से इसे मिला है प्रभु, उस पर आपके वचन को दिया जा सके। सारी बातों में आपकी महिमा है प्रभु यीशु मसीह आप ही के मीठे मधुर जलाली नाम से मांगती आमीन। आइए हम वचन के शुरू में जाने से पहले हम एक गीत को गाएंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु के। कितना महान कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु के। कितना महान कितना महान, वन के बीच में ताराए मध्य विचु, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विश्राम से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की।
जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर स्नेह मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा होता प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा गा शब्द रेखा होगा, मुझे लेगा जहानन महान। मैं झुकूंगा सादा दर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं। हम आज वचन में से देखेंगे भजन संहिता 119 का 25 साइड से लेकर के 35 साइड तक। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है, तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियां सिखा, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का ध्यान करूंगा। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ। हे यहोवा, मेरी आशा न तोड़। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं को के मार्ग पर दौड़ूंगा। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। पिता परमेश्वर, हमारे वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष और अपनी बरकत दे। मेरे अजीजों, हम बाइबल स्टडी की तरफ चलते हैं। खुदा हम सबको आशीष दे और आज के वचन के साथ हम आगे बढ़े। हमने पहली बार जब वचन के विषय में देखा था, तो हमने देखा था कि मूसा की बाइबल में 5 किताबें मूसा की है, जिसे हमने समझा था। और उन बाइबलों के द्वारा हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब, उसके 1 बाब से लेकर 50 बाब, उत्पत्ति की किताब, उसके अंदर हम जब बाइबल की शुरुआत देखते हैं तो उत्पत्ति से किताब में हम 50 अध्याय देखते हैं। और 50 अध्याय को हमने अलग अलग तरीके से बांटा है, जो कि परमेश्वर के निकट और उसकी गहरी और गूढ़ बातों को समझने के लिए खुदावंद ने हमें दिया। ये मूसा की किताबें हैं 5, और इन 5 किताब में से आज हम उत्पत्ति के अध्याय के अंदर चलेंगे।
मेरे अजीजों, जब हम उत्पत्ति की किताब देखते हैं तो उत्पत्ति की किताब उसका पहला बाब और पहली आयत है, आदि में परमेश्वर। आदि में परमेश्वर, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी है। मेरे अजीज लोगों, ये एक बहुत अद्भुत बात है। आदि में जब हम इसको देखते हैं तो ओरिजिनल म्यूजिकल भाषा में खुदा ने इसको बहुत अद्भुत रीति से लिखा है, और ये इब्रानी भाषा है। शुरू में हम इस बात को देखते हैं, आदि में परमेश्वर। आदि में परमेश्वर, परमेश्वर कौन है? सबसे पहले हम ये देखें कि परमेश्वर कौन है। क्या समझते हैं हम परमेश्वर? छोटी मोटी चीज है। आदि में परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? ये हाथ से बनाया हुआ तो नहीं, ये घड़ा हुआ भी नहीं, ये मूर्ति नहीं है। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कौन है? ये कहां से अचानक तो नहीं आ गया, ये घड़ा नहीं गया, इसकी पहचान है। इसकी पहचान है जो हमें बताती है, और इसको हम देखेंगे बाइबल से। क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीज नहीं है जो हम अपने तरीके से बनाकर कह दें कि ये परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर था जब कुछ नहीं था। यह क्या कहता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। इन द बिगिनिंग क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। आदि में शुरुआत खुदा ने जो करी है वो पृथ्वी और स्वर्ग की करी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी है। स्वर्ग को बनाया और पृथ्वी को बनाया। कैसे? हम देखेंगे। इसकी पहचान, खुदा की पहचान हम बाइबल में से ही देखते हैं, जो हमें बताती है। इब्रानियों की किताब उसका पहला बाब, इब्रानियों की किताब उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग में तेरे हाथों की कारीगरी है। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। हालेलुया। अगर परमेश्वर नींव नहीं डालता तो इसकी नींव नहीं डालती। अर्थात परमेश्वर वो आत्मिक सामर्थ्य है। परमेश्वर वो आत्मिक सामर्थ्य है जिसके द्वारा उसने सृष्टि को बनाया। हालेलुया। जो पकड़ी नहीं जाती, लेकिन वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारे बनाने वाला। वो कहता है, यह है कि प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। स्वर्ग खुदा ने अपने हाथों से बनाई हुई उस कारीगरी को बताता है, जो कि हमको वहां तक ले जाने के लिए अपनी आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा, इस कलाम के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता और हमारी संगति चाहता है। मनुष्य की संगति, मनुष्य के साथ मेल मिलाप का जीवन चाहता है। और जब हम इस बात पर फेथ करते हैं, तब परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम उस सृष्टि के कर्ता को पहचानते नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसे मानते नहीं है, क्योंकि वो अनदेखा है, और हम विश्वास करते हैं कि वो है। यही परमेश्वर है। अगर हम इस बात को
अपने जीवन में अपने आप में लेकर चलते हैं तो वही जीवित परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है, क्योंकि वो हमारा सिरजने वाला है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं इब्रानियों की किताब उसका 11 बाब और 3 आयत। इब्रानियों की किताब उसका 11 बाब और 3 आयत। अभी हम परमेश्वर को देख रहे हैं, उसके ऊपर फेथ कर रहे हैं, उसने पृथ्वी को बनाया है, उसने पृथ्वी की नींव को रखा है, ये हम अंगीकार करते हैं उस अलौकिक शक्ति के लिए जो है, जो बनाया, जो घड़ा, जो मूर्ति के रूप में नहीं रखा गया है, लेकिन वो खुद क्रिएटर है। ये वचन है मेरे अजीजों, और इस वचन को हमें खुदा की पाक रूह के वसीले से समझना है, भौतिक काम नहीं है। जो भौतिक 5 किताबें मूसा ने दी और उस पर आज दुनिया कायम है और उसी भौतिक बातों को लेकर वो आगे बढ़ रहा है, नहीं। यीशु मसीह जो रूहानी तौर से आया और उसने रूहानी तौर से उस काम को पूरा किया है, वो सच्चाई है। मूसा ने जो बातें लिखी हैं, यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया है। इसे हम आगे देखेंगे, क्योंकि वचन जो है वो बहुत ही सामर्थ्य के साथ लिखा गया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है। ये किताबों से और थियोलॉजी की किताबों से पढ़कर हम उस वचन को उस जगह पर लाकर स्थिर कर देते हैं जहां मूसा ने भौतिकता के साथ रख दिया। इसलिए हम देखते हैं इब्रानियों की किताब उसका 11 बाब और 3 आयत क्या कहती है? विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। क्या कहता है? विश्वास ही से हम जानते, फेथ, विश्वास ही से सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। वो बोला है और हुई है। वचन जिसे उसने हमारे जीवन में भेजा है, वचन क्या कहता है? विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना। हम देखी हुई वस्तुओं से कोई भी चीज नहीं बना सकते, क्योंकि हम क्रिएटर नहीं है, हम बनाने वाले नहीं है। बनाने वाला परमेश्वर है। आप अगर चाहते हो कि कोई चीज मैं बना दूं, तो क्या आप बना सकते हो? आप चाहते हो कि मैं दिन बना दूं या रात बना दूं? आप चाहते हो मैं मनुष्य बना दूं? क्या बना सकते हो? नहीं, क्योंकि उसका रचयिता परमेश्वर। जो बनी हुई वस्तुएं हैं उनके द्वारा क्या कहता है वो? जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। हम देखकर कॉपी करके किसी चीज को कॉपी कैट के जैसे कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बना नहीं सकते। अगर मैं आपको कह दूं कि नाव पर आप जा रहे हो और आप नाव पे चलते चलते मिट्टी बना दो, बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि उसका क्रिएटर कौन है? परमेश्वर। हर एक चीज का बनाने वाला परमेश्वर है। हम उसको क्या कहता है? विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। परमेश्वर ने देखी हुई वस्तुओं से कोई चीज नहीं बनाई है, बल्कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उसको रचा है। हालेलुया। वचन के द्वारा रचा गया है, अर्थात वचन सच्चाई का बीज है। वचन उस पृथ्वी का उस स्वर्ग का बनाने वाला, वो बोला और हो गया। बोला, वचन बोला और हो गया। मेरे अजीजों, हमें इस बात को ध्यान रखना। ये वचन है, आज हम वचन की बाइबल स्टडी कर रहे हैं। ये वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाह रहा है।
परमेश्वर। इसी तरीके से हम देखते हैं इसका जो हमने फेथ किया है, इस फेथ का आंसर हमें मिला है इब्रानियों की किताब 11 बाब और 3 आयत जो हमने अभी पढ़ी। इब्रानियों की 1 बाब और 10 आयत में कहता है यह है कि वह प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। तूने हाथ से बनाया है, तू बोला है वो बन गया है। और इसी का जवाब है हमें फेथ और आंसर कि खुदा ने इब्रानियों 11:3 में कि विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। अब इसी के साथ हम देखते हैं अज़ाया की किताब, यशायाह की किताब, उसका 40वां बाब और उसकी 22 आयत क्या कहती है। पर यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। क्या कह रहा है वचन? वचन कहता है परमेश्वर कैसा है। कैसा है परमेश्वर? परमेश्वर कैसा है? यह वह जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर, पृथ्वी का घेरा और उसके ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। हालेलुया। कहां है? जिस छोर के ऊपर मनुष्य की कल्पना भी नहीं जा सकती है, वहां पर परमेश्वर विराजमान है। ये परमेश्वर है। और यहां पर अगर हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब, और अभी परमेश्वर जब हमसे बातचीत करता है तो वो हमसे बात कर रहा है और हमें बताना चाहता है। हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब और उसका 55वां बाब 55 चैप्टर वर्सेस 8 to 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमारा सारा काम खुदा की नजर में बेकार है। क्या कहता है वो? क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे बीच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्यों? क्योंकि यहोवा उस आकाश के ऊपर उस मंडप में विराजमान है जहां हमारी पहुंच ही नहीं है। ये वो परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर के बारे में हम क्या बता सकते हैं? हम वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या है, और हम उसको पकड़ नहीं सकते, उसके विचारों को नहीं पकड़ सकते, उसकी गति को नहीं समझ सकते, उसकी चाल को नहीं समझ सकते, क्योंकि वह असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये वो परमेश्वर, हम उसकी शान में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बोले और वो गलत है तो परमेश्वर हमको देखता है। और इसीलिए वो कहता है कि पर पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डियों के तुल्य है। ये परमेश्वर है। हम उसके समान परमेश्वर में हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर क्या है, और जब हम देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम एक टिड्डी के समान है उसके लिए, और जो पृथ्वी है उसमें रहने वाले लोग टिड्डियों के समान है। क्या खुदा ने हमको किस लेवल पर रखा है? और आगे क्या कहता है
टिड्डियों के तुल्य, जो आकाश को मलमल के समान फैला देता है। हालेलुया। कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, कोई खंबा नहीं है, कोई जगह नहीं है जिसे आप जाकर कह सकते हो कि हम इतने विद्वान हैं कि हमें पता है कि ईश्वर ने ये चीज बनाई है क्योंकि मैं ईश्वर हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई ईश्वर है तो बता दीजिए। आपके पास ईश्वर कोई ऐसा है जो साक्षी देता है कि ये मेरे लोग हैं, तो बताइए। क्योंकि हमारा ईश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो सृजा हुआ नहीं, वो घड़ा हुआ नहीं, वो बनाया हुआ नहीं, वो सर्वशक्तिमान अलौकिक शक्ति है जो अपने लोगों से बोलता और बातचीत करता है। और इसी को हम देखते हैं कि वो आसमान को तान देता है, आकाश को मलमल के समान फैलाता है, और ऐसा तान देता है जैसे रहने वालों के लिए तंबू। और आज जब हम उस स्वर्ग के स्वर्ग पर अपनी नजरें उठाते हैं तो देखते हैं कि आकाश ऐसे तना हुआ है जैसे तंबू, लेकिन उसकी कोई डोरी नहीं है, उसका कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कि हम जाकर कह सकें कि ये आकाश को तानने के लिए परमेश्वर ने यहाँ डोरी रखी है, क्योंकि इतनी बुद्धि उसने मनुष्य को नहीं दी है। इन सब का क्रिएटर परमेश्वर, ये है परमेश्वर। हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं, हम परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर आत्मिक सामर्थ्य है जिसको कभी कोई पहचान नहीं सकता। वो स्वयं पहचाना, हमको पहचानता है, हम उस पर विश्वास करते हैं। हमारा परमेश्वर से संबंध, हमारा परमेश्वर से संबंध किस तरीके से होता है? विश्वास के द्वारा। क्या प्यारा परमेश्वर है। विश्वास करेंगे हमारे जीवन में काम होगा, विश्वास करेंगे वचन हमारे जीवन में काम करेगा। और विश्वास ही के द्वारा उसने आकाश को ताना है और पृथ्वी को स्थिर किया। विश्वास के आज हम यही देखते हैं। आगे देखिए वो क्या कहता है, इसी की 23वीं आयत, यशायाह नबी की किताब उसका 40वां बाब उसकी 23 आयत कहती है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। छोटा, क्योंकि उसकी गति में और हमारी गति में बहुत अंतर है, उसके सोच में और उसके विचार में हमारे लिए बहुत अंतर है, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर यहां है। परमेश्वर, मनुष्य कहता है ये कैसे हो सकता है, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, और उस काम को परमेश्वर कर दिया, क्योंकि वो कौन है? अलौकिक शक्ति। इसी के साथ हम देखते हैं यशायाह नबी किताब और उसका 40वां बाब और 28 आयत, क्या तुम नहीं जानते कि वह कैसा है? क्या तुम्हें पता नहीं? हमारी बाइबल बताती है, हमारा वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी योजना कैसी है, वो किस तरह से अपने लोगों के बीच में काम करता है, और उस सब को उसने अपने इस वचन के द्वारा हम तक पहुंचाया है। ये वो रास्ता है जो हमें परमेश्वर तक मिलाता है, और इस रास्ते के लिए हमें एक ही चीज की जरूरत है, और वो है विश्वास, जिसके द्वारा हम उस आत्मिक रोटी को खा सकते हैं। आइए देखें वो क्या कहता है, यशायाह नबी किताब उसका 40वां बाब और 28 आयत, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। क्या तुम नहीं जानते? उसके दरवाजे बंद नहीं होते हैं, आप जब भी पुकारोगे वो आपके पास है, विश्वास के साथ। वो कहता है क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन का परमेश्वर है। अभी हम सिर्फ परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं मेरे अजीजों। उत्पत्ति की किताब 1 बाब और उसमें है आदि में परमेश्वर। परमेश्वर है क्या? आदि में जो परमेश्वर है वो क्या है? वो ये बोलता है
क्या तुम नहीं जानते वह कैसा है? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का कौन है? सृजनहार है। पृथ्वी भर का सृजनहार, सारी पृथ्वी का सृजनहार है। कभी भूल के मत सोच लेना, वो सारी पृथ्वी का बनाने वाला क्रिएटर है विश्वास के द्वारा। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना तो थकता है ना श्रमित होता है। वो थकता नहीं। हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो थक गया, सो गया, नींद आ गई, उसने अपने अपने लोग भेज दिए, जाओ तुम देखो मैं तो सो रहा हूं, गहरी नींद। नहीं, वो ना थकता है ना सोता है, वो ना श्रमित होता है, और उसकी बुद्धि अगम है। अगम, उसकी बुद्धि के आगे कुछ चीज ठहर नहीं सकती है। उसकी बुद्धि का सामना कोई कर नहीं सकता है। अगम है। सिर्फ एक और एक है जो बुद्धि का क्रिएटर है। नीति वचन कहता है जो यहोवा का भय मानता है वो बुद्धि, उसके पास बुद्धि आती है। क्या देता है नीति वचन? उसका पहला बाब क्या कहता है? उसी में से देखेंगे नीति वचन उसका यहोवा का भय, 7वीं आयत, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। मेरे अजीजों, बुद्धि अगम बुद्धि वाला परमेश्वर है, मनुष्य की पहुंच नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जीवित है, जो वचन से उसने आकाश और पृथ्वी को सजा है। वो न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। जो उससे डरता है वो उसकी बुद्धि को जानता है। आगे देखिए क्या कहता है बुद्धि। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब, अय्यूब की किताब उसका 38 चैप्टर, उसकी यहां पर खुदा अय्यूब से बात कर रहा है और सृष्टि के बारे में बता रहा है। अपनी बातों को यहोवा बता रहा है। आप देखिए क्या कहता है, पहली आयत। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। कहां से उत्तर दिया? कहां से बोलता है? उसके बात करने के रास्ते डिफरेंट है। वो एक ही तरीके से बात नहीं करता है, एक ही तरीके से अपने आप को नहीं छूता है। कभी बादलों में से बोलता है, कभी आंधी में से बोलता है, कभी रोशनी में से बोलता है। उसके बोल के रास्ते अलग अलग हैं। कभी बवंडर में आ जाता है। और वो क्या कहता है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? ये कौन है? ये कौन है? समझो, यहां पर परमेश्वर आपने वचन को बताने के लिए आपको बताता है कि कौन है जो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे को अज्ञानता की बातें सिखाता है। यहां पर परमेश्वर हमें उस जगह पर ले जा रहा है जहां हमें जिंदगियां, जहां हमें शैतान खुदा से दूर करता है। और इंसान, आज का इंसान यहीं पर बिगड़ा हुआ है। आज हमें
हम सृष्टि पर नजरें उठाएं तो यही वजह है। कौन है? हमारी जरूरतें हैं, हमारी चीजें हैं, हमारी वो बातें हैं जो हमें हम खुदा से ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, आज मैं जब आपको इस परमेश्वर के बारे में बता रही हूं तो मैं इसलिए नहीं बता रही हूं कि इतनी इतनी चीजें बाइबल के बारे में बता रही हूं, तो इसलिए नहीं बता रही हूं कि मैं आपको बोतल से दूध पिला दूं, क्योंकि वो समय गया कि परमेश्वर आने वाला है। और वो सब बातें जो बोतल से किताबों के द्वारा आप सुनते और पढ़ते हो और देखते हो और उस पर पूरा मनन करके भौतिकता से उसको रटा करके अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो, आज की वचन, आज की बातें, आज का काम, आज का संसार हमें आत्मा से सिखाना चाहता है। और जिसने आत्मा से सीखा है वो आत्मा की बातें समझता है, और जिसने भौतिकता के साथ सीखा है, संसारिकता के साथ सीखा है, वो संसार की बातों को समझता है। और इसीलिए संसार दो बातों में उलझा हुआ है। मोस्टली लोग संसार की बातों में, उस भौतिकता की बातों में, उन किताबों की बातों में लौलीन हैं, और जो सच्चाई को जानते हैं वो आत्मिक बातों से संबंध रखते हैं, क्योंकि आत्मा को कायल करता है, बताता है और उस रास्ते को सिखाता है जहां उसे जाना। हालेलुया। ये बहुत ही, अब वो वचन का समय नहीं रहा जब आप दूध से बोतल में वचन को पी करके आप मस्त हो जाते थे, सीधा सीधा काम था। अब खुदा बाप आ चुका है, खुदा बाप अपने काम को कर रहा है, हमें वचन को उसी तरह से लेना है जहां से खुदा हमें सिखा रहा है। क्या सोचते हो? किसने तुम्हें ये बात समझा दी है? कहां से बोल रहा है? आंधी में से बोल रहा है। आज हमसे कहां से बोल रहा है? महामारी में से बोल रहा है। कहां हो तुम? किसने तुम्हें बता दिया? ये खुदा है। उसकी गति हमारी गति एक नहीं, उसका रास्ता हमारा रास्ता एक सा नहीं है। आसमान और जमीन का डिफरेंस है। ये वचन है। आगे देखिए क्या कहता है। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? अर्थात परमेश्वर के वचन के अंदर डिस्टर्बेंस डालने वाले लोगों के प्रति खुदावंद बात कर रहा है, और उसको अपने कामों के बीच में विघन डालने वाले लोग पसंद नहीं है। आगे क्या कहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। पुरुष के समान बांध अपनी कमर, अय्यूब से कह रहा है। अय्यूब को किसने घेर लिया है? शैतान ने घेर लिया है। शैतान उसके अंदर अपने काम को करके खुदा को दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा हूं। ये अय्यूब के द्वारा खुदा उस बिगड़े हुए इंसान को, उस निर्बुद्ध इंसान को, खुदा के भय से दूर रहने वाले इंसान से वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वो अपनी बात को बताना चाहता है। कौन है? आगे देखो आप। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। पृथ्वी की नींव डाली तो तू कहां था? उत्तर दे। है कोई मनुष्य, है कोई संसार में ऐसा, है कोई ऐसा आदमी, है कोई ऐसा खुदा? एक ही खुदा है, वो सर्वशक्तिमान अलौकिक परमेश्वर है, जो जानता है कि पृथ्वी की नींव उस परमेश्वर ने डाली। क्या कहता है? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। और बुद्धिमान इंसान कहता है कि नींव डालने वाला परमेश्वर, नींव डालने वाला वचन है, नींव वचन है। और यीशु मसीह क्या है? हमारी नींव है। हालेलुया। ये वचन है जो हमारी नींव है, और वो वचन यीशु मसीह है। और उस वक्त भी यीशु मसीह खुदा के साथ था। हालेलुया। वचन बोलता है, हमारा परमेश्वर वचन के द्वारा बोलता है। अद्भुत शक्ति रखने वाला तर परमेश्वर है। आगे देखिए 5वीं आयत। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? हाँ, उसकी नींव,
उसकी नाप किसने ठहराई? किसने ठहराया उसको? आज संसार में कोई पृथ्वी की नाप को नहीं नाप सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर पृथ्वी की नाप को जानने वाला परमेश्वर, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, कहता है उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? क्योंकि बिना सूत खींचे हुए तो काम होता ही नहीं। और वो परमेश्वर है जिसने अपनी बुद्धि के अनुसार उस सूत को खींचा है। कौन है जो उसका जवाब देगा? कोई नहीं है संसार में। कोई बता नहीं सकता है, कोई दिखा नहीं सकता है, कोई समझा नहीं सकता। छठी आयत, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? किस उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई है मेरे अजीजों? आज कोई बता के बताए उसकी नींव। उसकी नींव का पत्थर तो वचन है, हालेलुया, और वो वचन यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई और किसने उसके कोने का पत्थर ठहराया? किसने? और वो एक ही है, वो है यहोवा परमेश्वर, जो आत्मा। परमेश्वर, हम परमेश्वर को देख रहे हैं अभी कि परमेश्वर कौन है। बहुत हल्के में बाइबल ले लेते हैं, हल्के में बाइबल उठा लेते हैं, बहुत बिकने वाली है, बहुत भाषा में है, अलग अलग भाषाओं में दे रहे हैं, कहीं कहीं कितनी कितनी जगह पर गलत और सलत और सब लिख लुका करके बाइबल को कर दिया है। कोई कैसी बाइबल से लिख रहा है, कोई कैसी बाइबल से बोल रहा है, अपने अपने विचारों को दे दिया है। लेकिन बाइबल का खुदा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो आत्मिक रीति से हमारे जीवन में काम करता है, जो आत्मा के साथ हमारे जीवन में काम करता है। सृष्टि को बनाकर उसने भौतिकता के साथ इसको रचा और बनाया है, लेकिन आत्मा के साथ चलाता है। हालेलुया। बनाया भौतिकता से है, लेकिन चलाता आत्मा से। बिना आत्मा चल नहीं सकता, क्योंकि खुदा खुद आत्मा है। आगे देखिए क्या कहता है। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। जबकि भोर के तारे, ये भोर के तारे एक बहुत क्वेश्चन रखने वाला, भोर का तारा जिसे खुदा ने बड़ी आत्मा के साथ बनाया था, उस भोर के तारे के कारण आज पृथ्वी क्या हो रही है। क्या कहता है? जब कि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हालेलुया। जब भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, भोर के तारे एक साथ आनंद के साथ गाते थे। तारा नहीं है, भोर का तारा यीशु मसीह है, लेकिन पहले क्या थे? भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, क्योंकि भोर के तारे को उसने अपने स्वर्गदूत दे रखे थे और वो उनके साथ गाते थे। हालेलुया। जब तक वो खुदा का वफादार था। यहां पर परमेश्वर ने उस तारे के द्वारा उस बात की एंट्री दे दी है जो अय्यूब से इस वक्त बात कर रहा है, और अय्यूब की स्थिति को उसी भोर के तारे ने खुदा से बात करके कहता है। खुदा ने कहा, क्या तू कहां से घूम फिर कर आया है? शैतान से बात कर रहा है। मेरे अजीजों, हमारे जीवन क्रिएटर खुदावंद है जो अपने तरीके से काम करता है। आगे क्या कहता है? और परमेश्वर के सब पुत्र क्या कर रहे थे? जय जयकार करते थे। 8वीं आयत कहती है, फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद कर के उसको रोक दिया? किसने द्वार बंद करके रोका? कौन रोक सकता है समुद्र को? क्या मनुष्य की हस्ती है?
बड़े बड़े चीजें भी अगर लगा दी जाएं और बड़े बड़े राष्ट्र भी उस समुद्र को रोकने की कोशिश करें तो नहीं रुक सकता। उसका सिवाना बांधने वाला एक ही है और वो है सर्वशक्तिमान पिता, जिसने अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के द्वारा उसका सिवाना ताना। कौन था वहां पर? किस मनुष्य ने किया? कौन मनुष्य ने इस चीजों को समझा? कहीं आपको मिलेगा ये? अगर मिलता है तो बताओ, जो सच्चाई है और जो ईमान की है। क्योंकि संसार के अंदर अंधी चीजें और अंधे लोग बहुत है, जो बहुत सी बुद्धि की बातों को बताकर मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंचा देते हैं। उन चीजों को परमेश्वर तक पहुंचा देते हैं जिन चीजों को परमेश्वर ने बनाया है, जो उसने हमने गिफ्ट में दी है। उन चीजों को वो परमेश्वर बनाकर सिरज कर अपने घरों में रख लेते हैं। परमेश्वर वो नहीं है। परमेश्वर एक अलौकिक शक्ति है जिसको जो कि दिखाई नहीं देती है, बल्कि विश्वास के साथ ग्रहण की जाती है, विश्वास के साथ एक्सेप्ट की जाती है कि वो अलौकिक शक्ति है। किसने समुद्र के द्वार को बंद करके रोक दिया? कौन है? तो स्वर्ग के परमेश्वर के पास उसे लेकर आओ, वो उसकी साक्षी दे, वो उसकी गवाही दे और वो बताए, अन्यथा सब झूठ है। नवीं आयत क्या कहती है? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया। क्या किया? उसको क्या कर दिया? बादल पहना दिया और काय में लपेट दिया? उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया। घोर अंधकार में लपेट दिया, जिसको कोई देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। वो अलौकिक शक्ति ने उसको लपेट दिया है, उसको बंद कर दिया है, उसके अंदर उसने उसको लपेट दिया है। घोर अंधकार में लिपटा हुआ है। कौन इतना बुद्धिमान है? कौन इतना अगम है? कौन इतना सामर्थी है? एक भी नहीं। 10वीं आयत। और उसके लिए सीमा बांधी और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए। क्या करा? उसके लिए क्या कर दी? सीमा बांध दी। मैंने अभी आपको बताया कि उसका सीमाना बांध दिया। किसने? परमेश्वर ने। अगर हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो घोर अंधेरा दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता। हम उस पानी को देखते हैं, अंधेरा है। उसके नीचे क्या है, उसके अंदर क्या है, ये कोई नहीं जानता। एक भी नहीं जानता। एक भी नहीं जानता। यह कहकर बेड़े और किवाड़ लगा दिए। उसका बेड़ा बांध दिया, उसका किवाड़ धर दिया खुदा ने। उसे खुदा के अलावा कोई नहीं खोल सकता, और यही खुदा है। यही खुदा है जो सामर्थ्य से भरा हुआ। मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है जो उसको बना सके। इतनी बुद्धि मनुष्य में नहीं है। कौन है? हाथ की सृजी हुई चीजें नहीं बना सकता, क्योंकि मनुष्य है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वचन का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसके आगे कोई नहीं है, एक भी नहीं है। और उसकी साक्षी है कि उसने बनाया है। अगर किसी ने बनाया तो आओ और बताओ, उसका एंड तक बता दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर उसका एंड तक बताने वाला खुदा है। उसके आगे कोई नहीं है, वरना कोई टिक सकता है। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब
उसका 43वां बाब, उसकी 13 आयत क्या कहती है? आज हम परमेश्वर ही को देख रहे हैं। मेरे अजीजों, आज की स्टडी, बाइबल स्टडी में हम पहली आयत है, आदि में परमेश्वर, हम परमेश्वर को देख रहे हैं। हाँ, देखिए क्या कहता है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। मैं ही परमेश्वर हूं, सॉलिड तरीके से, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, गारंटेड बात है। दुनिया के कहीं भी किसी भी छोर में चले जाओ, परमेश्वर के हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। वो कहता है आकाश में जाओ तो मैं वहां हूं, हवाओं में चलो तो मैं वहां हूं, पृथ्वी पर हो तो मैं वहां हूं, और पाताल में जाओ तो मैं वहां हूं। कहां जाओगे? कौन से परमेश्वर के पास जाओगे? क्योंकि इस परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया है, इस पूरी सृष्टि को रचा है, वो इसको जानता है, वो उसका साहुल है, उसने डोरी कसी है, उसने नींव डाली है, उसने समुद्र के किवाड़ों को बंद किया है, उसने समुद्र के सिवानों का सिवाना बांधा है, उसने एक एक चीज अपने, उसके हाथ की, उसके वचन की कारीगरी है, उससे छूट कर कहां जाओ? कोई उसके हाथ से छुड़ा नहीं सकता। यह है परमेश्वर, यह है परमेश्वर जिसको कि हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता है। मामूली बात नहीं है। सुनना बहुत बेकार लगता है, वचन की बातें सुननी बहुत बेकार लगती है, वचन पे चलना बहुत बेकार लगता है, वचन की दोहाई देना, दूसरे से प्रार्थना करा देना, दूसरों से काम ले लेना बहुत इजी है मेरे अजीजों। लेकिन वचन की गहराई के अनुसार अपने आप को उस पर चलाना बहुत कठिन है, और उसे कोई नहीं चला सकता, एक ही चला सकता है, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो अपनी आत्मा के अनुसार चलाता है और उनके सिवानों को बांधता है। कोई परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता जब तक कि परमेश्वर ना चुने। खुदावंद यीशु मसीह भी वचन के द्वारा कहता है कि जब तक वो तुम्हें मुझे नहीं देगा, मेरे पास कोई आ ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के रास्ते हैं और परमेश्वर के रास्ते अगम हैं। ये परमेश्वर है, इसकी क्वालिटी है, और जब तक आप इस परमेश्वर को नहीं समझोगे, आप वचन को नहीं समझ सकते। जब तक आप परमेश्वर को जान नहीं सकते, तब तक आप परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। हम थियोलॉजी के अनुसार, हम दुनिया में दूसरी बातों के अनुसार वचन को लेकर रटकर थोप नहीं सकते, क्योंकि वचन थोपा नहीं जाता, वचन आत्मा से आता है, और आत्मा का पढ़ाया हुआ इंसान कभी फेल नहीं होता। जैसा कि यीशु मसीह के शागिर्द थे, किसी क्लास में नहीं जाना पड़ा, आत्मा के पढ़ाई पढ़े। ये वचन है मेरे अजीजों, जो अब सीधा आपसे बात कर रहा है। वचन का परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ये सच्चाई है। मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? कौन रोक सकता है परमेश्वर के काम को होते हुए? कोई नहीं रोक सकता, एक भी नहीं। आज कोई रोक के बताए जो परमेश्वर के काम अपने तरीके से संसार पे हो रहे हैं। मनुष्य खूब उड़ रहा था, मनुष्य खूब दौड़ रहा था, मनुष्य खूब भाग रहा था, मनुष्य खूब पैसा कमा रहा था, मनुष्य ने बहुत कुछ किया है, और आज भी मनुष्य उस खुदा से अनजान बहुत कुछ गंदा गुनाह अच्छा भला कर रहे हैं। वो क्या कहता है? जब मैं काम करना चाहूं तब कौन रोक सकेगा? कोई नहीं रोक सकता। सब बंद हो जाओ कमरों में, और जब कमरों में बंद है तो आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें परमेश्वर का खौफ नहीं है, जबकि परमेश्वर आपके साथ, आपकी हुजूर में, आपके सामने खड़ा है। परमेश्वर, विश्वास का परमेश्वर,
अनुग्रह का परमेश्वर, आत्मिक परमेश्वर, हर व्यवस्था विवरण उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत। Deuteronomy chapter 6 verses 4। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। हे इज़राइल सुन ले, क्या कहता है? हे यहोवा, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं मेरे अजीजों, तो हमसे परमेश्वर कहता है एक ही है, और वो है त्रियत्तर परमेश्वर। त्रियत्तर परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र, तीन का एक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र। ये वो वचन है जो परमेश्वर ने आज हमसे इस समय खुदा की बातों को देखते हुए विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए वो बातें जो खुदा हमें बताता है वचन के द्वारा हमने सीखी है मेरे अजीजों, ये हमारे चित्त से निकलने ना पाए और हम उस त्रियत्तर परमेश्वर पर विश्वास करें, और विश्वास की दौड़ हमें स्वर्ग मकाम तक पहुंचाती, हमें उस खुदा से मिला देती और उस बात को जिसके लिए हमें सृजा गया और इस दुनिया में भेजा गया पूरा कराती। आइए दुआ। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक मेरे जिंदा खुदा, मैं तेरी बेटी सिंथिया इस वक्त तेरे सामने हूँ खुदावन। तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि ये वक्त दिया कि खुदावन तेरी बेटी ने इस वचन को तेरे पाक नाम से बांटा है। ये वचन प्रभु जी तूने अपनी आत्मा की अगुवाई से पिता परमेश्वर बोया है। होने दे पिता कि बहुतेरों के लिए आशीष का कारण, क्योंकि वचन पिता हमारे लिए जब तक अधूरा है जब तक कि हम परमेश्वर को ना समझे। खुदा सहायता कर, होने दे कि जिंदगियां इसको सुनकर चलने वाली और अमल करने वाली यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।